अब दोस्तों एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि करण अपनी सपना भाभी की थकान को मिटाने के लिए इनके साथ कार्यक्रम जोड़ता ही है। इतने में हम देखते हैं कि भैया भी कमरे में एंट्री मार देते हैं और इनके कमरे में एंट्री मारने से पहले ही ये दोनों अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए अपने आप को चादर से ढक लेते हैं। और दोस्तों करण भैया को गुमराह करने के लिए बोलता है कि जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कुछ ही दिन बाद हमारी शादी भी होने वाली है और मैं इस घर का मेंबर बन जाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा। इस तरीके से भैया को लगता है कि करण के साथ इनकी वाइफ नहीं, इनकी बहन जानवी है और ये मुस्कुराकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब ऑलरेडी काम तो बिगड़ ही चुका है। अब सपना भाभी भैया के पास आती हैं और भैया को किसी भी तरह का शक न हो ये इनको बोलती हैं कि करण रोजाना जानवी से मिलने के लिए इतना घर पर क्यों आता है, क्योंकि अभी तो इन लोगों की शादी भी नहीं हुई है, तो इस पर जमाना क्या सोचेगा। तो भैया मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, करण एक बहुत अच्छा लड़का है और कुछ दिन बाद जानवी और करण की शादी भी हो जाएगी और उसके बाद करण हमारी फैमिली का परमानेंट एक हिस्सा बन जाएगा। और दोस्तों उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब जानवी का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम पवन होता है, जिसके साथ जानवी का ऑलरेडी ब्रेकअप हो जाता है, ये जानवी को ब्लैकमेल करने के लिए इसके फोन में अपना एमएस वाला वीडियो सेंड करता है, जिसको देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद जानवी तुरंत पवन को कॉल करती है और इसको वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है और बोलती है कि पवन प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो, मेरी करण के साथ शादी होने वाली है। तो अब दोस्तों ये इसी का फायदा उठाते हुए जानवी को बोलता है, मैं वीडियो तो डिलीट कर दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बार मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आना होगा। और दोस्तों मजबूर होकर जानवी को हाँ बोलना पड़ता है। अब जानवी पवन के बुलाने पर इसके पास इसके घर पर आ जाती है और पवन को वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है। तो पवन जानवी को बोलता है कि जानवी जरा सोचो, अगर ये तुम्हारा और मेरा एमएस वाला वीडियो तुम्हारे भैया और भाभी के पास पहुंच जाता है तो उन पर क्या बीतेगी। अब दोस्तों जानवी रोने लगती है और पवन के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि पवन प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो पवन इसको बोलता है कि मैं इस वीडियो को डिलीट तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुमको फिर से मेरे साथ मेरे प्यास को बुझाना होगा। और उसके बाद दोस्तों मजबूर होकर जानवी को पवन के साथ फिर से वही वाला कांड करना पड़ता है और इसी बीच फिर से इसका दूसरा एमएस वाला वीडियो बन जाता है। अब जानवी की भाभी जानवी के पास आती है और जैसे इसको इसका नया वाला एमएस वाला वीडियो दिखाती है तो इस वीडियो को देखकर जानवी की आंखें फिर से फटी की फटी रह जाती हैं। अब इस पर इसकी भाभी बोलती है कि जानवी ये सब कुछ क्या है, जरा सोचो, अगर ये वीडियो तुम्हारे भैया ने देख लिया तो वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे। अब जानवी जोर जोर से रोने लगती है और अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी प्लीज मुझको इस मुसीबत से बाहर निकालो, पवन मुझको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद इसकी भाभी इसके कान में एक प्लान बताती है और प्लान के अकॉर्डिंग जानवी फिर से पवन को कॉल करती है और बताती है कि पवन रात मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, तो वो मजा मैं दोबारा लेना चाहती हूँ और मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अब रात को जब जानवी पवन से मिलने के लिए इसके घर पर आती है तो यहाँ पर पता चलता है कि कोई इंसान पवन का गला काट कर पहले ही इसकी हत्या कर चुका है और जिस चाकू से इसकी हत्या होती है वो चाकू इसकी लाश के पास ही मिलता है। और उसके बाद जैसे जानवी इस चाकू को अपने हाथ में लेती है तो इसी बीच इसकी भाभी इसके 2-4 फोटो सबूत के तौर पर अपने कैमरे में ले लेती है, जिस सीन को देखकर जानवी फिर से चौंक जाती है और अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये सब कुछ क्या है और तुमने अपने फोन में मेरी फोटोज क्यों ली। तो इसकी भाभी मुस्कुराते हुए बोलती है कि तू पगली बहुत पागल है, तुझको पता नहीं कि ये सारा खेल मेरा था और तेरे एक्स बॉयफ्रेंड को भी मैंने ही मारा है, लेकिन तेरे खिलाफ तो सारे सबूत मेरे इस फोन में हैं। अगर तू चाहती है कि तुझको सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी ना पड़े तो उसके लिए नासिक में जो तेरे नाना और नानी रहते हैं तो उनके पास चली जा। और उसके बाद दोस्तों जानवी फिर से इस मुसीबत से बचने के लिए अपने भैया और अपने बॉयफ्रेंड को बिना कुछ बताए नासिक भाग जाती है। अब करण अपने भैया से पूछता है लेकिन जानवी ने तो मुझको इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो नासिक जा रही है और ना वो मेरा फोन उठा रही है। तो भैया बोलते हैं कि तू टेंशन क्यों लेता है, एक हफ्ते की तो बात है, एक हफ्ते बाद वो फिर से घर वापस आ जाएगी, क्योंकि कल ही मेरी उससे इस बारे में बात हुई है। अब सपना भाभी इसके कान में बोलते हैं कि आज रात तुम मुझको जानवी के रूम में मिलना, मैं मौका देखते ही कमरे में आ जाऊंगी। अब दोस्तों करण के अंदर फिर से अरमान जगने लगते हैं। अब रात को ये भाभी के आने का इंतजार कर रहा होता है, काफी तड़प रहा होता है, लेकिन इसी बीच आज रात भैया का भी मूड बन जाता है और ये भाभी को लेकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और दोस्तों भाभी के साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इधर करण भाभी के आने का इंतजार कर रहा होता है और जब इस पर रुका नहीं जाता तो ये सीधे कमरे में आकर देखता है कि भैया तो भाभी के साथ मजा ले रहे हैं, जिस सीन को देखकर इसका दिमाग खराब हो जाता है। और कहानी का एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पार्ट 2 की कंप्लीट स्टोरी भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।